सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, उस दुष्ट दानव ने आज फिर से हमला किया और ये पिछले 2 माह में तीसरी बार है। दानव? 2 महीने में तीसरी बार? वो कह रहा है सब? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सेनापति जी, दानव कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, किसी ने भी नहीं देखा है उसे आज तक। फिर भी जब भी आता है बच्चों को उठा कर ले जाता है। हमें भी 2 बच्चों के शव मिले हैं। उनके शरीर पर अनेक घाव हैं। बहुत ही क्रूर हत्या प्रतीत होती है। मुझे इस बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आप सम्राट के साथ उज्जैन गए हुए थे, तब से यह सब प्रारंभ हुआ है। सम्राट को इस सब का अंदेशा है? नहीं, उन्हें होना भी नहीं चाहिए। सम्राट अभी पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है। मैं नहीं चाहता उन्हें किसी भी किस्म की फिक्र हो। इस मामले की हद तक तो मैं खुद ही पहुंचूंगा। सारे महल में पहरा बढ़ा दो, खास तौर पर राजकुमार सियामक और सुशील की हिफाजत के लिए। जाओ। जी। मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुन लिए हैं और अब मैं सम्राट वनराज अपना निर्णय सुनाता हूं। ऊर्त व्यापारी, तुमने अपने दास के साथ अत्याचार किया है और तुम दंड के पात्र हो। नहीं, कोई क्षमा नहीं है तुम्हारे लिए। पकड़ो इसे। बार बार सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वासघात करना आपका स्वभाव है। आपने ऐसा क्यों किया आचार्य? वो निश्चित ही अपनी माता से मिलने का प्रयास कर रहा है। एक बालक पर इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा कि उसे अपनी माँ से मिलने भी न दिया जाए। ये वचन तो आप ही ने मुझे दिया था देवी, और ये वचन इसलिए दिया था क्योंकि इसी में ही अशोक की सुरक्षा और अशोक का भविष्य दोनों ही निहित हैं। आपकी व्यथा और चिंता मैं समझ सकता हूं देवी, किंतु आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं जीवित हूं, अशोक सुरक्षित रहेगा। मुझे आप पर विश्वास है आचार्य, किंतु जब सोचती हो कि यह स्वयं सम्राट ही सुरक्षित नहीं है तो। विश्वास में किंतु परंतु नहीं होता देवी। एक माँ होना इतना सरल नहीं है आचार्य। मैं और अशोक वन में कितने खुश थे, आपने हमें यहां लाकर संकट में डाल दिया है, घोर संकट में। वो हर संकट से निकलना जानता है देवी। आचार्य चाणक्य को आप अभी तक समझे नहीं। वो 2 धारी तलवार है, पता नहीं चलता किस ओर से वार करें। कौन है? सामने आ जाओ। मां, यदि आप आचार्य की मंशा देख पाती
उनकी पैतृक छाया की कमी मैंने 14 वर्षों तक सही है। उनकी छाया रात से भी काली है सम्राट। न जाने कितनों को निकल चुके हैं। मुझे उन पर धनिक भी विश्वास नहीं है। कितने वर्षों के बाद अचानक यूं लौट आने के पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य है। कारण है माँ। मेरे जीवन में आए संकट ही वो कारण है जो आचार्य को मुझ तक ले आई। हो सकता है उन्हें लगता हो कि आप योग्य सम्राट नहीं हैं और वो ये सोच कर आए हो कि आपके स्थान पर किसी और को सम्राट बना दे, जैसे वर्षों पूर्व किया था। मैं धनानंद नहीं हूं, मुझे इन पर विश्वास है। आपको आपकी माँ से अधिक विश्वास आचार्य पर है। शक्ति बल आपके पास है, बुद्धि बल आपके आचार्य के पास है, और हम तो सिर्फ माँ हैं। हमारा तो काम ही अपने पुत्र के लिए चिंता और प्रार्थना करना है। इसीलिए तो हमने आप पर आक्रमण करने वालों की सूचना देने पर पुरस्कार घोषित किया है। इसीलिए तो आपके स्वागत में कल उत्सव और राजभोग का आयोजन किया है। बस इतना ही महत्व है आपके जीवन में हमारा। यदि हम आपकी सगी माँ होते तो शायद आप मेरी बात का मान करते। आपने हमें अपने सगे पुत्र से भी अधिक वात्सल्य से पोषित किया है। आपने कभी सगी मां नहीं होने का आभास नहीं होने दिया। आपका महत्व मेरे जीवन में सबसे अधिक है, मेरी जननी से भी अधिक। बस मेरी आपसे एक विनती है, आप अपने और आचार्य के बीच चुनाव करने के लिए ना करें। मुझे आपकी अत्यंत आवश्यकता है मां। परंतु मगध को आचार्य चाणक्य की आवश्यकता है, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं। क्षमा कीजिए सम्राट, आपकी औषधि का समय हुआ है। सम्राट, मां, तुम्हारे उपचार पर आचार्य और सम्राट को बहुत विश्वास है। ये विश्वास टूट ना पाए। आज राजमाता मुझसे प्रसन्न होकर कोई ना कोई पुरस्कार जरूर देंगी। आज मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं मूर्ख होता तो इतना विशेष गुप्तचर्य कार्य राजमाता मुझे थोड़े ही नियुक्त करती। मैं मूर्ख नहीं हूं। यह क्या कर रहा है? याद नहीं है राजमाता का कक्ष है। इस तरह से राजमहल के अंदर आना दंडनीय अपराध है। नहीं 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 क्या लगता है चोरी करने आया था? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ राजमाता से मिलने आया था, एक विशेष कार्य हेतु। विशेष कार्य? जरा हमें भी तो बताइए, वो विशेष कार्य क्या है? मैं ये आपको नहीं बता सकता। हमें मूर्ख समझ रहे हो? इससे बंदीगृह ले चलते हैं, तो कौड़े पड़ेंगे तभी से पता चलेगा, सब उगलेगा। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं यही काम करता हूँ। सम्राट के अश्व कुलभूषण की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। ये ठीक कह रहा है, मैंने देखा है इसे अस्कोश में, ये वहां ही काम करता है।
यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं तो आप खुद राजमाता से जाके पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हमें तुम पर विश्वास है, परंतु तुम इस वक्त राजमाता से नहीं मिल सकते। हाँ ठीक है, मैं सुबह आकर मिल लूंगा। जाता हूँ। ये घाव तो बार बार खुल रहा है, रक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहते रक्त से पुराने संबंध है हमारे। यदि हमारा थोड़ा रक्त मगध के भूमि को सुरक्षित रख सकता है तो हमें स्वीकार है। ये तो बहुत बढ़िया होती है। कभी कभी दुख का मार्ग अपना लेना भी अच्छा होता है। लोग जब एक सम्राट को देखते हैं तो उसके सिंहासन पर जड़े आभूषणों को गिनते हैं, परंतु उसी सिंहासन पर गड़े कांटे वो देख नहीं पाते। इस बहते रक्त से भी बड़ी आहुति मैंने दी है। धर्मा की आहुति। क्योंकि मैंने उसे अपना जीवन समर्पित किया था, अपनी आत्मा समर्पित की थी। मेरा हृदय आज भी उसे पुकारता है।